हिफाजत फरमाए, और उम्मीद है कि आप लोग इसकी हिफाजती तदाबीर पर जो गवर्नमेंट भी बता रही है और हम सब भी जानते हैं, जिस अल्लाह हैज़ गिवन अस अ कॉमन सेंस, तो उम्मीद है कि आप सोशल डिस्टेंस का भी केयर कर रहे होंगे, मास्क भी यूज़ कर रहे होंगे, सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो इसका इस्तेमाल करें, और अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, दुआ भी किया करें। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी टेंसेस। आज हम टेंसेस शुरू करने लगे हैं, और टेंसेस में आप सबको पता है कि जस्ट ये बिल्कुल हमारा ग्रामर का स्टार्ट है। टेंस कहते हैं ज़माने को, और टेंसेस हो गया ज़माने। आई हैव रिटन ओवर हियर, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। दे आर वेरी इजी टॉपिक्स, बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर हम इनिशियली इसको अच्छी तरह से नहीं सीखते तो आगे जाके हमारे लिए काफ़ी मसाइल क्रिएट कर देते हैं। हर चीज़ की बुनियाद यहीं पर ही होती है, क्योंकि आगे जाकर आप इस टेंसेस से ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ जाएंगे, पैसिव वॉइस से आप नरेशन की तरफ जाएंगे, और इसी से आप ट्रांसलेशंस की तरफ जाएंगे, पैराग्राफ ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे। मतलब बुनियादी चीज़ हमारी टेंसेस होती है। अगर आप टेंसेस को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आगे के भी आपके जितने भी मनाजिल हैं वो भी अच्छी तरह हो जाएंगे पूरे। तो हम इसको शुरू कर रहे हैं आज। टेंसेस ज़माने कहते हैं। ज़माने क्या होते हैं या टेंसेस क्या होते हैं? हमारे पास देयर आर 3 टेंसेस, 3 पार्ट्स होते हैं टेंसेस के हमारे। प्रेजेंट होता है हाल, जो अभी का वक्त है, जो हम गुजार रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा होता है पास्ट, माजी, जो हमारा वक्त गुज़र चुका है। तीसरा होता है हमारा पार्ट इसका फ्यूचर, मुस्तकबिल, आने वाला वक्त होता है हमारा, उसकी बात करते हैं हम। तो यही 3 टेंसेस हैं जिसमें हम मुकम्मल अपनी बात करते हैं। कोई काम अभी कर रहे हैं, अभी करते हैं, अभी हमने कर लिया है, सही है, या हम माजी में कर चुके हैं, माजी में किया हमने, या माजी में कर रहे थे। इसी तरह से फ्यूचर में करेंगे, कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। तो यही हमारी सारी कन्वर्सेशन, जितनी भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, उस कम्युनिकेशन के अंदर इन्हीं का सारा इस्तेमाल होता है। तो आगे इसके फर्दर पार्ट्स भी होते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा भी, कोई काम करेंगे, कर रहे होंगे, कर चुके होंगे, या कितने अरसे से कर रहे होंगे। ये 4 पार्ट्स हमेशा हम बताते हैं हर टेंसेस में। ये देखें, फिर आई हैव रिटन द पार्ट्स ऑफ टेंसेस। इस तरह मैंने इन पार्ट्स को लिख दिया यहाँ पर। ये देखें, प्रेजेंट के यही 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फॉर एग्जाम्पल, यहीं पर ही हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट के फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। वी आर स्पीकिंग अवर रूटीन। वहाँ पे अपनी रूटीन बोल रहे होते हैं हम। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे बेदार होता हूँ। आई गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। आई राइट, मैं लिखता हूँ। आई हेल्प द पुअर पीपल, मैं गरीब लोगों की मदद करता हूँ। आई हेल्प माई मॉम, माई फादर, मैं अपने वालिदैन की मदद करता हूँ। आई सर्व देम, मैं उनकी खिदमत करता हूँ। दे आर योर रूटीन सेंटेंसेस, आपके रूटीन सेंटेंसेस होते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप काम करते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तो प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ रूटीन बोल रहे थे। नेक्स्ट में हम कंटिन्यूस की तरफ जब जाते हैं, प्रेजेंट के ही कंटिन्यूस में थोड़ी सी बात हमारी तब्दील हो जाती है। इसमें क्या होता है कि अभी जो काम आप कर रहे हैं वो बता रहे होते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, आई एम स्टैंडिंग, यू आर स्लीपिंग, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर रीडिंग, यू आर राइटिंग, यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं। तो प्रेजेंट में कोई काम जारी हो तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस पार्ट आ जाता है। इस तरह से जब हम प्रेजेंट के परफेक्ट में जाते हैं तो प्रेजेंट के परफेक्ट में आप बताते हैं किसी काम का मुकम्मल होना, जो आपने मुकम्मल कर लिया है, विद प्रेजेंट रिजल्ट, जिसका प्रेजेंट रिजल्ट भी मौजूद हो। जैसे कि आप ईटन माई मील, मैंने अपना खाना खा लिया है, तो इसका मतलब अब मुझे और भूख ना हो, मतलब वो जो फूड है इट शुड बी इन माई स्टमक, तो वो प्रेजेंट होनी चाहिए जिसकी वजह से भूख का एहसास मुझे ना हो। तो आई हैव ईटन माई मील, मैंने अपना खाना खा लिया है, या मैं अपना खाना खा चुका हूँ। जस्ट वी कैन स्पीक बोथ सेंटेंसेस, दोनों को हम बोल सकते हैं। काम का मुकम्मल होना, इसमें कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, काम का मुकम्मल होना विद प्रेजेंट रिजल्ट, ये हमारा परफेक्ट है प्रेजेंट का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पार्ट इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, देखें, कंटिन्यूस तो कंटिन्यूटी को शो कर देता है, लेकिन क्या होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस में हम ड्यूरेशन के साथ कंटिन्यूटी बताते हैं कि कोई काम कितने अरसे से हो रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग समथिंग, कि कितने अरसे से आप क्या कर रहे हैं आप। तो इसमें हम ये बताते हैं कि समवन इज आस्किंग यू हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, आप कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं। एक से आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से सो रही हैं। काम का जारी होना ही है, लेकिन इसमें हम सिंस और फॉर के साथ ड्यूरेशन भी बता देते हैं कि कोई काम कितने अरसे से हो रहा है, हाउ लॉन्ग।
तो कितने अरसे से, ये हम परफेक्ट कंटिन्यूस में बता देते हैं। ये प्रेजेंट के चारों पार्ट्स का तारुफ हो गया। इसी तरह से जब हम पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में भी हम देखते हैं यही चार पार्ट्स फिर पास्ट में भी होते हैं, लेकिन उनका पास्ट होने की वजह से सेंस तब्दील हो जाता है। अब वही जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसमें कोई काम आपने माजी में किया बताते हैं। एन एक्शन हैपन इन पास्ट, कोई काम माजी में हुआ या आपने यू डिड इन पास्ट, आपने किया। तो दोनों सूरतों में हम पास्ट इंडेफिनिट को बोलते हैं। इवेंट नरेशन होती है, तमाम स्टोरीज़ वगैरह जितनी भी हैं आप वो पास्ट इंडेफिनिट में ही सुनाते हैं, बताते हैं जो काम भी आपने माजी में किया। जैसे कि आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। आई लर्नड माई लेसन, मैंने अपना सबक याद किया। शी टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया। तो कोई काम माजी में किया। अब इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, वो एक बात की बात है, हम तफसीलन पढ़ेंगे। जैसे हम गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या किया कि कोई काम माजी में किया या माजी में हुआ। नेक्स्ट में आते हैं, थोड़ा सा सेंस चेंज हुआ। पहले क्या था, मैं पढ़ा रहा हूँ, अब क्या हो गया, मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि पास्ट आ गया। आई वॉज टीचिंग, शी वॉज लर्निंग, ही वॉज कुकिंग, तो वो खाना पका रहा था। तो कोई काम माजी में हो रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस। इस तरह परफेक्ट में हम जाते हैं तो परफेक्ट में ये होता है कि काम हो चुका था। इसका बिल्कुल कंप्लीट सेंस हम पढ़ेंगे जिस वक्त हम पढ़ेंगे। इसके डबल सेंटेंसेस ज़्यादातर बनते हैं, क्लॉजेस में यूज़ होता है ये, लेकिन यह है कि कोई काम हो चुका था। द ट्रेन हैड गॉन, जिस तरह ट्रेन जा चुकी थी। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा। इस तरह डबल सेंटेंसेस में बनते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज़ मर चुका था। व्हेन द डॉक्टर कैम, जब डॉक्टर आया। व्हेन द डॉक्टर रीच, जब डॉक्टर पहुंचा। बिफोर डॉक्टर रीच, डॉक्टर के आने से पहले। द पेशेंट हैड डाइड, थर्ड फॉर्म के साथ बनता है ये। कोई काम हो चुका था एक काम होने से पहले में। दो एक्शन हो रहे हैं, एक एक्शन जो है वो बाद में हो रहा है, एक एक्शन पहले हो रहा है। जो एक्शन पहले हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट होता है, सही है। ही हैड स्लेप्ट, वो सो चुका था। व्हेन आई वेंट टू मीट हिम, जब मैं उससे मिलने गया। मैं मिलने बाद में गया, वो पहले सोया है। तो जो पहले काम हो जाता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बोल रहे होते हैं कि ही हैड कंप्लीटेड हिज लेसन, वो अपना सबक मुकम्मल कर चुका था। When I entered the class, जब मैं क्लास में दाखिल हुआ। तो क्लास में मैं बाद में दाखिल हुआ और काम पहले मुकम्मल हो चुका था। दिस इज़ पास्ट परफेक्ट। बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट से ये चेंज होता है, आपने देख लिया सेंस, सही है। अब उसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सेम हम ड्यूरेशन बताते हैं, लेकिन ये ड्यूरेशन वो है जो माजी में ही, पास्ट में ही स्टॉप हो चुका है। जिस तरह से हमने काम शुरू किया 4 दिन पहले, और 4 दिन पहले शुरू करने के बाद उसे हमने 1 दिन पहले ख़त्म भी कर दिया। जब 1 दिन पहले एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंप्लीटेड इन पास्ट, शुरू भी माजी में हुआ एंड फिनिश्ड इन पास्ट, और पास्ट में ही वो ख़त्म हो गया, ऐसा काम कोई। तो इस सूरत में हम ड्यूरेशन को बताते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से क्या डिफरेंस आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अभी भी वो काम जारी था। जैसे प्रेजेंट में अगर मैं कहूँगा तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स, मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने आपको फ़र्ज़ करें पढ़ाना छोड़ दिया, अब मैं यहाँ से बाहर चले जाऊँ क्लासरूम से, तो मैं क्या कहूँगा, आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स, मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा था। अब काम क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। जब काम डिसकंटिन्यू हो जाए और एक ड्यूरेशन दरमियान में बन जाए, जैसे कि आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट का ड्यूरेशन बन गया यहाँ पे, तो फिर उस सूरत में हम कहते हैं कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा था। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वी सी द फ्यूचर। फ्यूचर में बिल्कुल देखें चेंज हो जाता है, वही फ्यूचर है और वही 4 पार्ट्स हैं, लेकिन क्या होगा, इनके सेंसेस तब्दील हो जाएंगे। तो फर्स्ट वी सी फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में यू स्पीक योर डिटर्मिनेशन, योर इंटेंशन, अपने इरादे का इजहार करते हैं आप, सही, एक मजबूत इरादे का, पुख्ता इरादे का। कोई काम आप करेंगे, यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग, किसी काम को आपने इरादा कर लिया पक्का कि हाँ यू हैव डिसाइडेड कि आप ये काम अब करेंगे, तो उस सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे कि आई लर्न माई लेसन, मैं अपना सबक याद करूँगा। आई ज्वाइन स्कूल, मैं स्कूल ज्वाइन करूँगा। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे बेदार होऊंगा। आई हेल्प माई पेरेंट्स, मैं अपने वालिदैन की मदद करूँगा। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट। और उसके बाद जब कंटिन्यूस में जाते हैं हम, कंटिन्यूस के अंदर हम किसी काम के जारी होने का बताते हैं। इसमें पॉसिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं कि कोई शख्स कोई काम कर रहा होगा, जब कर रहा होगा वो फ्यूचर भी हो सकता है और अभी का वक्त भी हो सकता है, लेकिन वो जो अभी काम कर रहा है वो आपके सामने मौजूद नहीं है। सपोज़ कि आपके फादर, ब्रदर, योर फ्रेंड, जिस एनीवन एल्स, जो कोई भी शख्स है दैट इज़ नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन आपको अंदाज़ा होता है कि वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे।
तो आप बताते हैं ही विल बी स्लीपिंग, वो सो रहे होंगे, ही विल बी वर्किंग, वो काम कर रहे होंगे, कोई कर रहे होंगे। इसी तरह से हम इसको फ्यूचर में भी बता सकते हैं। जैसे कि मैं पूछूंगा आपसे कि व्हाट विल यू बी डूइंग इन द इवनिंग, आप इवनिंग में क्या कर रहे होंगे शाम को, आप बताएं आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा, मैं शाम को खेल रहा हूँगा। तो फ्यूचर की कंटिन्यूटी भी है और अभी की पॉसिबिलिटी भी है, सर्टेनिटी भी बताते हैं इसमें हम। नेक्स्ट में जाते हैं, जब हम फ्यूचर का परफेक्ट आ गया तो फ्यूचर के परफेक्ट में भी आप पॉसिबिलिटी बताते हैं, बट दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, किसी काम के मुकम्मल होने की पॉसिबिलिटी है कि कोई शख्स कोई काम कर चुका होगा। जैसे he'll have cooked food, वो खाना पका चुका होगा। she'll have won the match, वो मैच जीत चुकी होगी। सही है। they'll have reached, वो पहुंच चुके होंगे। तो कोई काम हो चुका होगा। तो ये हम बताते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर जाते हैं तो इधर भी वही पॉसिबिलिटी की कंडीशन रहती है कि कोई शख्स कितने अरसे से कोई काम कर रहा होगा। पहले हमने जिस तरह प्रेजेंट में पढ़ा कि आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स और अभी भी काम जारी है, ये तो प्रेजेंट हो गया। पास्ट में क्या था कि 10 मिनट मैंने आपको पढ़ाने के बाद काम डिसकंटिन्यू किया, फिर मैंने कहा आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स, मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा था। लेकिन अब हम जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में जाते हैं तो पॉसिबिलिटी बताते हैं कि कोई शख्स कितने अरसे से कोई काम कर रहा होगा। अब किसी को देखकर आप अंदाज़ा लगा लेते हैं और बोलते हैं ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, ये 5 साल से पढ़ा रहा होगा। अंदाज़ा किया आपने उसका, एक पॉसिबिलिटी बताई उनके देख के, उनके अंदाज को, उनके एक्सपीरियंस को। ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स, ये कई सालों से पढ़ा रहा होगा। तो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल टेंसेज, ये पूरा टेंसेज का इंट्रोडक्शन था। हमने इसके 3 पार्ट्स पढ़े और 3 पार्ट्स पढ़ने के बाद हर एक पार्ट के 4 पार्ट्स पढ़े। तो 4 पार्ट्स प्रेजेंट के, 4 पार्ट्स हमने पास्ट के पढ़े, इस तरह 4 पार्ट्स हमने पढ़े फ्यूचर के। तो इस तरह से जस्ट वी कैन स्पीक, इफ एनीवन आस्क यू हाउ मेनी टेंसेज आर देयर, यू कैन स्पीक देयर आर 3 टेंसेज एंड ईच टेंस हैज़ 4 पार्ट्स, हर एक पार्ट्स के होते हैं 4 पार्ट्स। सही है। ये एक पार्ट है इसका प्रेजेंट और इसके आगे 4 फर्दर पार्ट्स हैं। तो इस तरह 4 3 12 पार्ट्स ऑफ टेंसेज। तो पूरे टेंसेज के आपके 12 पार्ट्स होते हैं। ये मुकम्मल इंट्रोडक्शन था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रेजेंट इंडेफिनिट। आफ्टर हैविंग कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेज, मुकम्मल करने के बाद तमाम तारुफ टेंसेज का और उसके तमाम पार्ट्स का, नाउ जस्ट आई हैव रिटन ओवर हियर टेंसेज के पार्ट में ही हमने लिखा है प्रेजेंट और प्रेजेंट का पार्ट आ गया यहाँ पर इंडेफिनिट, यानी कि वी आर गोइंग टू स्टडी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पढ़ने जा रहे हैं हम। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ने से पहले जस्ट यू शुड रिमाइंड वन थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि S4 ये सब्जेक्ट, ये नेक्स्ट टाइम सिर्फ यहाँ पे S लिखा हुआ करेगा। सब्जेक्ट हम कहते हैं फ़ाइल को, फ़ाइल होता है काम करने वाला, ड्राइवर ऑफ अ सेंटेंस, जुमले में काम करने वाला। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है वर्ब, नेक्स्ट टाइम ये सिर्फ वी लिखा हुआ करेगा, वी फॉर वर्ब एंड एक्शन इन द सेंटेंस, यहाँ पर हम किसी काम को बताते हैं। टेंसेस क्योंकि टोटली एक्शन सेंटेंसेस हैं, 12 के 12 पार्ट्स में वर्ब का इस्तेमाल आएगा। तो एन एक्शन, कोई जुमले में कोई काम, कोई मूवमेंट, कोई हरकत, आना जाना, खाना पीना, चलना फिरना वगैरह। नेक्स्ट हमारा ये ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट टाइम ये सिर्फ ओ लिखा हुआ करेगा। तो ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है द पर्पस ऑफ द सेंटेंस, जुमले का मकसद यहाँ पर हम बयान करते हैं, उर्दू में इसको मफ़ऊल कहते हैं। सही, ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेशन है। अच्छा, जो हमारे अब आपको पता है कि टेंसेस के 3 और आगे 4 पार्ट्स, 4 3 12, तो टोटल हमारे पार्ट्स हो गए थे 12 पार्ट्स ऑफ टेंसेस। तो 12 पार्ट्स का फॉर्मेशन सेम यही रहेगा। एक बात जहन में आप रख लें कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद जो सबसे काम की बात है, जस्ट यू हैव गॉट टू डू, जो आपने करना है, आपने 2 चीज़ें हमेशा चेक करनी है। सब्जेक्ट लाजमी आएगा, कंपलसरी है, वर्ब लाजमी आएगा, कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट लाजमी आएगा, कंपलसरी है। ओके, डन। नेक्स्ट व्हाट यू हैव गॉट टू डू, आपने जो काम करना है वो आपने काम क्या करना है कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फ़ेल। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़ एम आर, वाज वर, हैज़ हैव, हैड वगैरह, दीज आर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स। तो सब्जेक्ट के बाद राइट आफ्टर सब्जेक्ट, अफर्मेटिव केसेस में जिसको हम कहते हैं इकरारिया जुमला, इस इकरारिया जुमले में सही है, पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसको कहते हैं हम मुस्बत जुमला, इसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है अगर हो तो। ये बात याद रखिए, अगर हो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। दैट्स वाई आई हैव नॉट रिटन एनी हेल्पिंग वर्ब, मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अगर होता तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को लिखते। तो आपने हर फॉर्मेशन के अंदर यही चेक करना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मौजूद है,
तो उसे लिखें, नहीं है तो नेक्स्ट आप वर्ब पर आ जाएं। जब वर्ब पर आप आएंगे, अब आपने चेक करना है कि वर्ब आ गया, ठीक है भाई। अब वर्ब में आपको पता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो ये तीनों में से एक फॉर्म यहाँ मौजूद होगी, तो ये आपने यहाँ चेक करना है। वर्ब तो मौजूद है, अब फॉर्म आपने खुद लिखनी है उसकी, फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जस्ट आई एम राइटिंग ओवर हियर। अब यहाँ पर आ जाएगी हमारी V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई हमारे पास ये, और साथ में ऑब्जेक्ट आया ये, और हमारा काम मुकम्मल हो गया। नाउ वी हैव गॉट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हमने इसमें क्या किया है, सिर्फ हमने यहाँ पर वी के साथ सिर्फ वन लगाया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये हमने लगाया है। बाकी देखें, बताया था मैंने आपको, सब्जेक्ट लाजमी हिस्सा है, वर्ब लाजमी हिस्सा है, ऑब्जेक्ट लाजमी हिस्सा है। ये 12 के 12 पार्ट्स में आपने लिखना है। फिर उसके बाद जो चीज़ मैंने चेक की, हेल्पिंग वर्ब, आंसर आया नो हेल्पिंग वर्ब, मैंने नहीं लिखा। फिर कहा विच फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो मुझे आंसर क्या आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मैंने सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाया और देखें फॉर्मेशन मुकम्मल है। इसी तरह से इतना ही आसान फॉर्मेशन 12 के 12 पार्ट्स का होगा। नाउ वी गो टू स्टडी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पढ़ने से पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन भी देख लें कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट इन उर्दू, क्योंकि आपके सेंटेंसेस जो एग्जाम में आएंगे वो आएंगे उर्दू सेंटेंसेस, और आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। तो उसके लिए आपकी उर्दू की आइडेंटिफिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम इसमें क्या बताते हैं कि कोई शख्स कोई काम करता है, कोई शख्स कोई काम करता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, वो बिजनेस करता है, कारोबार करता है, सही है। वो नए कपड़े पहनती है, मैंने लिख दिया मैं नए कपड़े पहनती हूँ। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, वो अच्छी किताबें बेचता है। कोई शख्स कोई काम करता है। हमारी रेगुलरिटीज़, हमारी डेली रूटीन, हमारी हैबिट्स, हमारी हॉबी और फैक्ट्स के सेंटेंसेस और फीलिंग्स भी हमारी कि किसी चीज़ को हम पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाते हैं। जस्ट वी सी द एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल पे आते हैं हम। जस्ट आई हैव रिटन फर्स्ट सेंटेंस ओवर हियर, हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं। बात आ रही है हमारी फर्स्ट पर्सन की, और फर्स्ट पर्सन में बात आ रही है प्लूरल की। तो जस्ट वी आर टेकिंग फ्रॉम हियर, हम यहाँ से वी को ले लेते हैं। एक बात और यहाँ नोट कर लीजिएगा कि आई हैव रिटन आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, PN फॉर प्लूरल नाउन, मोर देन वन नेम, एक से ज़्यादा नाम। तो आई हैव रिटन ओनली। फिर बाकी सब्जेक्टिव्स कहाँ हैं यहाँ पर, तो बाकी सब्जेक्टिव्स को हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसको, क्योंकि उसमें कुछ रूल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। आई, वी, यू, दे में वो रूल अप्लाई नहीं होते, तो हम इसको सेपरेशन करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी आर रीडिंग आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। सबसे पहले हमने वी ले लिया यहाँ पे, तो वी के साथ क्या है यहाँ पे, हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, एक से ज़्यादा की बात आ रही है तो वी, तो यहाँ पर वी ले लिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना होता है रीड, वी रीड गुड बुक्स, सही, वी रीड गुड बुक्स, हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं। तो आपने देखा इसमें जो आपका काम था वो क्या था, सिर्फ वर्ब लगाना है यहाँ पर। हम, वी, पता है आपको, अच्छी किताबें गुड बुक्स होती हैं, तो वर्ब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पढ़ना है तो पढ़ना आ गया रीड, वी रीड गुड बुक्स, हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, कोई शख्स कोई काम करता है। नेक्स्ट में हम जा रहे हैं कि आई, वी, यू, दे। अगर आपके पास सब्जेक्टिव्स हैं, इफ़ यू वांट टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, तो आप क्या करेंगे, तो इस सूरत में आई, वी, यू, दे का अगर आप बनाना चाहते हैं नेगेटिव, तो सिर्फ आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आएगा। तो इसके अफर्मेटिव केस में, इकरारिया जुमले में, पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, हमने नहीं लगाया। लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बगैर हेल्पिंग वर्ब के कभी भी नहीं बनते, हमें लाजमी हमें रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया डू नॉट। डू नॉट किस सूरत में आएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके पास जब सब्जेक्टिव आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन होंगे, तो इस सूरत में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे डू नॉट। ये बात आपने याद रखनी है, वी डू नॉट रीड गुड बुक्स। बाकी सारा सेंटेंस यहाँ सेम है। अब क्या आ गया, हम अच्छी किताबें नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, हम इंटेरोगेटिव पे जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो मौजूद होता है उसी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव बन गया, क्वेश्चन बन गया, डू वी रीड गुड बुक्स, क्या हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं।
और नेक्स्ट मैंने इंटेरोनेगेटिव भी बना दिया। इंटेरोनेगेटिव इंटेरोगेशन भी हो रही है और नेगेटिव हम नेगेट भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो डू वी नॉट, इसमें क्या करते हैं हम डू को सब्जेक्ट से पहले ही जैसा रखा है और नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद ले आते हैं। एक रूल ये भी होता है कि आप नॉट को भी पहले ला सकते हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर ये है कि आप ये सुथरा तरीका इस्तेमाल करें, इसी तरह से करें कि सब्जेक्ट के बाद आप नॉट ले जाएं और डू को पहले ले आएँ। डू वी नॉट रीड गुड बुक्स, क्या हम अच्छी किताबें नहीं पढ़ते हैं? लाइक कन्फर्मेटिव सेंटेंस है ये, सही। नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है मैं नए कपड़े पहनती हूँ। एक लड़की है, वो कहती है कि मैं नए कपड़े पहनती हूँ, यानी कि वो हमेशा नए कपड़े पहनती है, उसकी हमेशा की बात आ रही है। तो रेगुलरिटी की बात आ रही है या रूटीन की बात आ रही है, और उसकी हैबिट भी हो सकती है और उसकी हॉबी भी हो सकती है। वॉट एवर इज़ दैट, जो कुछ भी है। लेकिन आप देख रहे हैं कोई शख्स कोई काम करता है, ये आपको बताया था, देखें उसी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कोई शख्स कोई काम करता है। तो फॉर ये आपने देखा कि एक शख्स की बात हो रही है और वो भी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में एक तो आई होता है, आपने यहाँ आई लगा दिया फ़ौरन। आई के बाद आपने क्या लगाना है? फ़ौरन वर्ब है आपका। तो वर्ब इसमें क्या है? पहनना, कोई काम होना, एक्शन पहनना है। तो आपने वेयर लगा दिया, आई वेयर, मैं पहनती हूँ, सही है, न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े। अब नेक्स्ट में हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, इसको नेगेटिव बनाते वक्त तो आपको बताया था आई वी यू दे के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट लगता है। तो क्या आई डू नॉट वेयर न्यू क्लॉथ्स, मैं नए कपड़े नहीं पहनती हूँ। इसी में डू को हम सब्जेक्ट से अब पहले लेकर आए हैं, बिल्कुल प्रोमिनेंट कर दिया यहाँ मैंने। डू आई वेयर न्यू क्लॉथ्स, क्या मैं नए कपड़े पहनती हूँ। डू आई नॉट वेयर न्यू क्लॉथ्स, क्या मैं नए कपड़े नहीं पहनती हूँ। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक पार्ट मुकम्मल हुआ है, जिसमें हमने सिर्फ सब्जेक्टिव्स पढ़े हैं अभी, आई वी यू एंड दे। अब आपके पास कोई वर्ब भी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब यहाँ पर हम ले लेते हैं, कोई भी टीच ले लिया हमने एक वर्ब, सही है। अब इसका सेंटेंस बनाना है। टीच का मतलब आपको पता है पढ़ाना, तो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट ऐड करना है, ऑब्जेक्ट आपने ऐड कर दें इसमें, सही है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। वी टीच इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। यू टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। दे टीच इंग्लिश, एक से ज़्यादा, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। प्लूरल नाउन ले लें यहाँ पे, आसिम एंड कामरान टीच इंग्लिश, आसिम और कामरान इंग्लिश पढ़ाते हैं। इसी पे कोई भी दूसरा वर्ब भी आप ले सकते हैं, यहाँ टीच ले लिया, यहाँ पर आप दूसरा सेंटेंस ले लें, आप लर्न एक वर्ब लिया आपने, सीखना आपको पता है। इसी में आप क्या करेंगे, आई लर्न, मैं सीखता हूँ। आई लर्न माई लेसन, मैं अपना सबक याद करता हूँ, अपना सबक सीखता हूँ। वी लर्न, हम सीखते हैं। यू लर्न, आप सीखते हैं। दे लर्न, एक से ज़्यादा हैं, वो सीखते हैं। आसिम एंड कामरान लर्न देयर लेसन, आसिम और कामरान अपना सबक याद करते हैं। इसी को जब हम नेगेटिव में जाएंगे तो आसिम एंड कामरान डू नॉट लर्न देयर लेसन। डू आसिम एंड कामरान लर्न देयर लेसन, डू आसिम एंड कामरान नॉट लर्न देयर लेसन, क्या आसिम और कामरान अपना सबक याद नहीं करते हैं। ये हमारा पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं पढ़ने के लिए ही शी इट और सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल। डियर स्टूडेंट्स, सो फार वी हैव डन द इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस एंड सम यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उन यूजेस में हमने पढ़े थे सब्जेक्टिव आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, और उसके उसूल हमने पढ़े। नेक्स्ट जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, जस्ट वी आर गोइंग टू रीड द रिमेनिंग पार्ट। अब रिमेनिंग पार्ट में हमारे पास देखिए फॉर्मेशन वही है हमारे पास, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन ये देखें अब एक एडिशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, वो एडिशन क्यों है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिव्स। अब देखें हमारे पास जो हम सब्जेक्टिव इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसमें हम, वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? वो होते हैं ही, कोई एक लड़का, शी, कोई एक लड़की, इट, कोई एक चीज़ या कोई एनिमल, या सिंगुलर नाउन, इसी की जगह नाम आ जाएगा। ही है, ही प्रोनाउन है, इसका नाउन आ गया असलम। शी प्रोनाउन है, नाम आ गया यहाँ पर आयशा। और यहाँ पे इट प्रोनाउन है, इट की जगह पर कोई एनिमल भी आ सकता है, डियर, लायन, या कोई चीज़ आ सकती है, द फैन, द कंप्यूटर, इस तरह कुछ भी हम इंस्ट्रूमेंट का नाम, किसी चीज़ का नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो इन सब्जेक्टिव्स को अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पर ही लिखते हैं, देखिए ही लिखा हमने, तो ही लिखते ही क्या हो गया, रूल अप्लाई हो गया कि अब हमें वर्ब जो है सिंगुलर नहीं लिखना, अब वर्ब हमारा प्लूरल हो जाएगा। वर्ब के साथ हम एडिशन करेंगे एस, ई एस और आई ई एस की, इन तीन में से एक एडिशन हर सूरत में होनी है वर्ब के साथ।
देखें पहले क्या, वो अच्छी किताबें पढ़ता है, पहले क्या था, हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो IVUD का इस्तेमाल था, हमने सिंपल लिखा वी रीड गुड बुक्स। लेकिन जैसे यहाँ वो अच्छी किताबें पढ़ता है, किसी एक लड़के की बात आ रही है, इसका मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, हमने इसका प्रोनाउन ले लिया ही, वो की वजह से, सही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया ही पढ़ना, रीड आया, रीड के बाद हमने देखा कि ही रीड तो नहीं होता, ही रीड क्यों नहीं होता, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव्स अगर आ जाएं प्रेजेंट इंडेफिनेट में, वी हैव द एडिशन ऑफ SES और IES, तो हमने फ़ौरन किया कि ही के साथ S की एडिशन की, ही रीड्स गुड बुक्स, वो अच्छी किताबें पढ़ता है। इफ़ यू वांट टू मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ दोज, तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर पहले अपने IVUD के साथ डू पढ़ा था, जब हम कंपेयर करते हैं तो ही शी इट के साथ हम क्या पढ़ते हैं, डज, वहाँ पे डू नॉट था, अब यहाँ पर डज नॉट हो गया। सिर्फ डज नॉट नहीं हुआ, वन मोर चेंजिंग वी हैव ओवर हियर, कि एक चेंजिंग हमारे पास क्या आई है, देखें ये एडिशन ख़त्म हो गई, जो एडिशन यहाँ पर हमने की थी रीड्स, अब वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो जब हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो फिर कोई एडिशन नहीं होती, और ये भी हम कह सकते हैं कि जो वर्ब के साथ एडिशन है वो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी देखें कोई चेंजिंग नहीं आती। यहाँ मैंने यहाँ पर बाकायदा अंडरलाइन करके आपको दिखा दिया है कि नेगेटिव, इंटेरोगेटिव वगैरह में किसी किस्म की कोई वर्ब के साथ चेंजिंग नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ वर्ब के साथ जो एडिशन है वो इकरारिया जुमलों में है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में है, उसके अलावा वर्ब की एडिशन कहीं भी नहीं आती है। वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम लगा देते हैं, अब यहाँ पे ही के साथ डज नॉट, ही डज नॉट रीड गुड बुक्स, वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है। डज ही रीड गुड बुक्स, क्या वो अच्छी किताबें पढ़ता है। डज ही नॉट रीड गुड बुक्स, क्या वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है। वी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब क्या था, पहले वो हमने लिखा था वो नए कपड़े पहनती है, पहले क्या था कि मैं नए कपड़े पहनती हूँ, तो हमने आई का इस्तेमाल किया था, आई वेयर न्यू क्लॉथ। जैसे आया वो नए कपड़े पहनती है तो हमें पता चल गया कि किसी एक लड़की की बात हो रही है, एक लड़की है तो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन किसी तीसरे शख्स की बात हो रही है जो कि यहाँ पे गायब है, यहाँ मौजूद नहीं है। वो नए कपड़े पहनती है तो हमने इसका प्रोनाउन फ़ौरन शी ले लिया। अब यहाँ पर आ गया शी वेयर जैसे लिखा तो अब वेयर नहीं चलेगा, आई के साथ वेयर था, लेकिन शी की वजह से क्या होगा कि ये एडिशन आ जाएगी, शी वेयर नहीं, अब शी वेयर्स, एस की एडिशन आ गई, शी वेयर्स न्यू क्लॉथ्स, वो नए कपड़े पहनती है। एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में देखें फिर यही हुआ कि शी के साथ अब हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया था कि ही शी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज आएगा, सेम ऊपर भी लगाया था, यहाँ पर भी इस तरह, शी डज नॉट वेयर। अब देखें वेयर में मैंने यहाँ प्रोमिनेंट कर दिया है कि यहाँ कोई एडिशन अब नहीं है, एडिशंस ख़त्म हो गई हैं, एडिशन सिर्फ अफर्मेटिव केस में है, उसके बाद एडिशन नहीं आएगी। तो शी डज़ नॉट वेयर न्यू क्लॉथ्स। फिर यहीं पर हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लाते हैं इंटेरोगेटिव बनाने के लिए या क्वेश्चन बनाने के लिए, डज शी वेयर न्यू क्लॉथ्स। एंड इंटेरोनेगेटिव में इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव के जब हम करते हैं कंबाइन, तो डज शी नॉट वेयर न्यू क्लॉथ्स, क्या वो नए कपड़े नहीं पहनती है, कोई काम नहीं करती है वो। वी कैन हैव मोर वर्ब्स, हम और वर्ब भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक प्ले मैंने एक वर्ब लिख दिया है। अब प्ले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना चाहते हैं, हमने एक वर्ब यहाँ पे सब्जेक्टिव ले लिया ही, तो ही होते ही क्या हो गया, ही प्लेज, फ़ौरन एडिशन हो जाएगी यहाँ पे एस की, ही प्लेज, वो खेलता है। अब इसको आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव में करना चाहते हैं, ही डज नॉट प्ले, अब एडिशन ख़त्म हो गई, डज ही प्ले, डज ही नॉट प्ले। इसी प्ले का शी के साथ शी प्लेज, इट प्लेज विद अ बॉल, कोई एनिमल है वो बॉल के साथ खेलता है, जैसे कैट या डॉग वगैरह बॉल से खेलते हैं, तो शी प्लेज विद अ बॉल, वो बॉल से खेलता है, खेलती है, सही है। इट प्लेज सिंगुलर नाउन, कोई नाम इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पर, आयशा प्लेज, कामरान खेलता है, कामरान डज नॉट प्ले, डज ही प्ले, डज ही नॉट प्ले। इस तरह से हम ही राइट्स, शी राइट्स, इट राइट्स, आसिम राइट्स। आसिम डज नॉट राइट, डज आसिम राइट, डज ही नॉट राइट। शी टीचेस, ही टीचेस, वो पढ़ाता है, वो पढ़ाती है, सही है। आसिम टीचेस, सलमा टीचेस, सलमा पढ़ाती है, सही है। अब इसी को नेगेटिव करेंगे तो सलमा डज नॉट टीच, सलमा नहीं पढ़ाती है। अब देखें वर्ब के साथ एडिशन नहीं आई है, डज शी टीच, क्या वो पढ़ाती है, डज शी नॉट टीच, क्या वो नहीं पढ़ाती है। अब ये ही स्लीप जैसी आया, एस की एडिशन करेंगे, ही स्लीप्स,
वो सोता है अर्ली, जल्दी। शी स्लीप्स, वो सोती है। इट स्लीप्स, कोई एनिमल है, ये सोता है। सही, यहाँ पर नाम लगा दें कोई भी। सही, यहाँ पे अकरम स्लीप्स, अकरम सोता है। अकरम डज़ नॉट स्लीप, डज़ अकरम स्लीप, डज़ अकरम नॉट स्लीप, क्या अकरम नहीं सोता है। नाउ वी हैव completed our present indefinite. I hope it would be crystal clear. If you have any confusion, you may ask in the comment. Thank you very much. Have a nice time. Allah Hafiz. Take care.